वेलकम फ्रेंड्स, तभी वाला हूँ आपका होस्ट। फिर से नया एक पॉडकास्ट लेके हम हाजिर है और मेरे साथ वतनुदा आज का गेस्ट है। आज हम लोग का टॉपिक है ट्रम्प का अमेरिका कंट्रोल हाथ से निकल रहा है क्या। तो वतनुदा, आपको पहला क्वेश्चन मेरा इस टॉपिक में, आपका ओपिनियन में ट्रम्प की रिसेंट पॉलिसीज से अमेरिका में कंट्रोल वीक हो रहा है क्या? अब तक देखो ट्रम्प का जो पॉलिसी है ये नो डाउट कोई वर्ल्ड लीडर का अगर पॉलिसी को हम लोग कंपेयर करें तो इस तरह का हो नहीं सकता। ये मुझे बोलने में भी खराब लगता है क्योंकि अगर देखा जाए ट्रम्प का जो माइंड है ये बहुत ही ज्यादा फ्लैक्चुएट कर रहा है। और वो जब चाहे जिस कंट्री के ऊपर चाहे टैक्सेशन हो ये डाल रहा है या फिर वर्ल्ड ट्रेड को लेके खेल रहा है। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए पहले तो हम लोग देख रहे थे कि दुनिया में कोई भी कंट्री के साथ ये जो ट्रेड वॉर है ये चल रहा था और प्रेजेंटली जो हम्म, सिचुएशन है इसमें हम लोग देख रहे हैं कि यूएस के अंदर में भी बहुत जगह प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया, जिसके वजह से हम्म, ये कहा जा रहा है कि यूएस का प्रेजेंट जो कंडीशन है इसमें नो डाउट ट्रम्प का जो पावर है या फिर ट्रम्प जो है यूएस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। इसमें अगर हम्म, रिसेंटली जो अभी हम लोग को देखने को मिला ये सारा जो जितना प्रोटेस्ट हो रहा है यूएस में, इसमें ये क्वेश्चन सबके सामने आके खड़ा हो गया है, क्या ट्रम्प यूएस को आगे जाके कंट्रोल कर पाएगा या फिर हम्म। यूएस में ऐसा कोई सिचुएशन आगे जाके ग्रो होगा जो नो डाउट दुनिया के लिए या फिर यूएस के लिए अच्छा नहीं है। क्या आपको लगता है कि इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए सिचुएशन और टफ होते जा रहा है अंडर ट्रम्प्स इन्फ्लुएंस? देखिए, अब तक इमिग्रेंट्स का जो इशू था ये बहुत पहले से ही चल रहा था। ट्रम्प ने पहले ही इंडिया में बहुत सारे इमिग्रेंट्स को डिपोर्ट कर दिया था और ये जो प्रोसेस है ये बहुत पहले से ही चल रहा था। जब ट्रम्प आया तो उस टाइम में ट्रम्प का जो इलेक्शन कैंपेन था उसमें एक ऑप्शन था कि ट्रम्प ने क्लीन एंड क्लियर बोल दिया था कि भाई मैं जाके जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उन लोगों को सबको भगा दूंगा, जिसमें नो डाउट इंडिया का भी बहुत सारे इमिग्रेंट्स है जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उन लोगों को भी आगे जाके यहाँ इंडिया में भी वापस लाया गया या एग्जैक्टली लाया नहीं गया, यूएस ने भेज दिया। तो जो भी है, अगर कोई भी अगर दूसरा कंट्री में इलीगली एंट्री लेता है यार वहां जाके उन लोग का कुछ खराब करता है, ये बहुत ही खराब चीज है। इलीगली मतलब कोई भी कंट्री में घुसना तो ये सही नहीं है। अगर ट्रम्प ने ये स्टेप लिया, इंडिया के लिए लिया या फिर दूसरा कोई भी कंट्री के लिए लिया, ये बहुत ही एक अच्छा चीज है। ठीक है, इलीगल इमिग्रेंट कोई भी कंट्री को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ऑन द अदर साइड प्रेजेंटली जो कंडीशन है देखा जा रहा है कि जो मेक्सिको से यूएस में आया हुआ है इन सारे का जो मतलब प्रेजेंट हालत है ये काफी खराब है। वो लोग अपने तरफ से वहां प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो अगर आज के देख में हम लोग देखें आईटी इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जहां से ज्यादातर इंडियंस जो है लीगली यूएस में जाके रह रहा है और नो डाउट ये यूएस का इकोनॉमी को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। अब जो लीगली यूएस में जाके रह रहा है, यूएस के कंपनी के लिए काम कर रहा है, यूएस के लिए डॉलर अर्न करके उन लोगों को दे रहा है, उन लोगों को तो आप कुछ बात बोल नहीं सकते हो। ऑन द अदर साइड अगर देखा जाए जब इंडिया के जो सिटीजन है उन लोगों को लेकर यूएस पे इतना सारा बात उठा, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी जो भी लीगली इंडिया से जाके वहां रह रहा है कोई भी प्रोटेस्ट नहीं किया और कोई भी कुछ भी यूएस गवर्नमेंट के लिए नहीं बोला। मगर प्रेजेंटली जो देखा जा रहा है कि मतलब जो भी मेक्सिको से आया है ये लोग प्रोटेस्ट कर रहा है और ये लोग अपने तरफ से गवर्नमेंट का जो भी स्टैंड है, ट्रम्प का जो भी स्टैंड है इसके अगेंस्ट में कम्प्लीटली आके खड़ा हो रहा है। ऑन द अदर साइड ये सब जितना भी प्रोटेस्ट आप देख रहे हो ये कोई भी प्रोटेस्ट ऐसा नहीं है कि ये लोग शांति से प्रोटेस्ट करें, ये काफी वायलेंट है। तो नो डाउट इसमें एक क्वेश्चन अराइज करता है कि आगे जाके ट्रम्प इन लोगों को कैसे कंट्रोल कर पाएगा या फिर क्या होगा। इंडिया कम्युनिटी का क्या रोल हो सकता है अमेरिका के पॉलिटिकल या सोशल बैलेंस में? देखो इंडिया का जो भी कम्युनिटी है अभी यूएस में नो डाउट उनमें से ज्यादा जो है वो आईटी इंडस्ट्री से कनेक्टेड है। दे आर वेल एजुकेटेड, दे आर अर्निंग वेल। ऑन द अदर साइड दे आर सपोर्टिंग यूएस इकोनॉमी। आज जितना भी इंडिया से जो कोई भी आईटी इंडस्ट्री से कनेक्टेड है वो अगर यूएस में गया है इसके वजह से यूएस का कंपनीज चल रहा है। आज अगर हर कोई इंडियंस जो आईटी इंडस्ट्री से बिलोंग करता है वो लोग बोलता है कि भाई हम लोग यूएस छोड़ के इंडिया आ जाएंगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस के इतने सारे जो बिग जाइंट्स है जो टेक जाइंट्स है ये लोग चल नहीं पाए। ऑन द अदर साइड इससे पहले भी हम लोग को सुनने को मिला कि जो भी लीगली यूएस में रह रहे इंडियंस उन लोगों को यूएस से भगाओ या फिर जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स है वो भी उन लोगों से अच्छा है। मगर प्रेजेंटली जो सिचुएशन है ये काफी गलत है। इसमें टोटली जो वायलेंस है ये देखा जा रहा है ट्रम्प के अगेंस्ट में या फिर ट्रम्प के एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में। ऑन द अदर साइड इंडिया से जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स से उन लोगों को डिपोर्ट करने का काम तो बहुत पहले से ही स्टार्ट हो गया था यूएस गवर्नमेंट के द्वारा, जो हम लोग देखे कि प्लेन में भर भर के सबको लाया जा रहा है। अभी जो लीगली यूएस में रह रहा है वो लोग कभी भी ऐसा कुछ प्रोटेस्ट नहीं किया या फिर उन लोग के अगेंस्ट में भी अगर डिफरेंट टाइम में डिफरेंट
जो ग्रुप्स है उन लोगों के द्वारा कुछ बोला गया है, कभी भी कोई शांति से भी यूएस के गवर्नमेंट के अगेंस्ट में खड़ा नहीं हुआ। तो अगर देखा जाए ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसके वजह से आगे जाके यूएस को भी सोचना पड़ेगा कि भाई उन लोगों को किन को सपोर्ट करना है, जो कि इलीगली यूएस में ऐसे वायलेंट प्रोटेस्ट कर रहे हैं, या फिर जो लीगली यूएस में जाके यूएस के कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं और उन लोगों को हेल्प कर रहे हैं उन लोगों का इकोनॉमी ग्रो करने में। क्या ट्रम्प इरा पॉलिसीज ने यूएस को ज्यादा डिवाइडेड कर दिया है, स्पेशली रेस और इमिग्रेशन का इश्यूज पर? ऑब्वियसली ट्रम्प का जो भी डिसीजन है या फिर ट्रम्प का जो पॉलिसीज है ये नो डाउट सब कुछ के ऊपर इफेक्ट कर रहा है। प्रेजेंटली ट्रम्प ने कहा है कि अगर यूएस में जाके कोई भी कुछ आगे अर्न करता है और वो पैसा अगर यूएस के बाहर में कोई भी कंट्री में भेजता है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मेक्सिको ही कोई ले लें तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम उसमें 5% जो है वो टैक्स बैठेगा। ठीक है। और जो कोई भी ये प्रोटेस्ट कर रहा है, ज्यादातर जो इलीगल इमिग्रेंट्स हो या फिर जो भी यूएस के दूसरे कंट्री से जो यूएस में घुसा है या फिर यूएस में रहता है, उन लोगों का कहना है कि अगर हम लोग यूएस में अर्न कर रहे हैं और वो पैसा अगर हम लोग यूएस से बाहर भेजेंगे एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इसमें टैक्स बैठना नहीं चाहिए। ठीक है। तो ये जो है ये प्रोटेस्ट है। ऑन द अदर साइड ट्रम्प क्या चाह रहा है, ट्रम्प को पता है बिजनेस, ट्रम्प को पता है कि अगर यूएस से कोई भी पैसा बाहर जा रहा है तो उसको हम लोग अगर रोकते हैं या फिर उसके ऊपर हम लोग एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स चाहे वो 5% हो वो बिठा देते हैं, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये यूएस का इकोनॉमी को हेल्प करेगा। दूसरा है कि जो कोई भी कंट्री है, जो लोग यूएस में आके रह रहे हैं जहाँ के सिटीजन, उन लोगों का आगे जाके उन लोगों के कंट्री का जो इकोनॉमी है वो भी ग्रो करने में इसमें प्रॉब्लम होगा। मतलब यूएस का प्रॉफिट आएगा। इसके वजह से ट्रम्प ने ये डिसीजन लिया कि भाई कोई भी अगर ऐसा कोई पैसा भेजता है एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हम लोग जाके एक नया पॉलिसी लाते हैं, जिस पॉलिसी में क्या होगा, अगर आप अपने घर मतलब होम कंट्री जो है वहां पैसा भेजोगे तो आपका 5% का जो टैक्स है वो लग जाएगा। इसके वजह से ये प्रोटेस्ट जो है ये नेक्स्ट लेवल पे चला गया। आगे जाके अभी सुनने को मिल रहा है कि हर कोई बोल रहा है कि ट्रम्प का ये सब जो है हम लोग नहीं मानेंगे, हर कोई रास्ते में आ गया। तो नो डाउट अगर देखा जाए ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है इसके पीछे ट्रम्प का एक डिसीजन है, जो डिसीजन आगे जाके यूएस का जो इकोनॉमी है उसको स्ट्रॉन्ग करने का कोशिश कर रहा है। ऑन द अदर साइड जो कोई भी मतलब सिटीजन है या फिर चाहे वो सिटीजन ना हो, इलीगल इमिग्रेंट्स हो, वो लोग इसको लेकर ज्यादा हल्ला कर रहे हैं, वो लोग इसको लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि भाई हम लोग का जो पैसा है वो पूरा हम लोग जो भी देंगे उसमें गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं जाएगा, वो पूरा पैसा जो है आगे जाके हम लोग का होम कंट्री में या फिर हम लोग घर में जहाँ भेज रहे हैं उस हिसाब से जाएगा। अब जैसे हम लोग को पता है कि मतलब यूएस का प्रेजेंट जो डेप्ट है ये सबसे ज्यादा है। ठीक है। अब उस डेप्ट को अगर रिकवर करना है तो ट्रम्प अपने तरफ से डिफरेंट वे ढूंढ रहा है और इसी वे में से ट्रम्प चाह रहे हैं कि आगे जाके इकोनॉमी को सपोर्ट मिले, और इस इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए ये एक और भी एक मतलब प्रोसेस ढूंढा है ट्रम्प ने कि भाई अगर 5% ले लेंगे तो इतना जो पैसा जाएगा उसमें चलो कुछ तो हेल्प हो जाएगा। और अगर देखा जाए ये जो अमाउंट है ये काफी ज्यादा है, ऐसा नहीं है कि छोटा मोटा अमाउंट है। ऑन द अदर साइड यूएस को एक और चीज इसमें समझ में आ गया कि आगे जाके इंडियन सिटीजन जो लीगली जाके यूएस में रह रहा है, यूएस के कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं, उन लोग के लिए अर्न कर रहे हैं, जब उन लोग के अगेंस्ट में डिफरेंट टाइम में यूएस में बहुत कुछ बोला गया, कभी भी कोई इस तरह से वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं किया, कभी भी कोई स्टैंड नहीं लिया या फिर कभी भी कोई ऐसा कुछ स्टेप नहीं लिया जो यूएस गवर्नमेंट सपोर्ट न करे। जबकि प्रेजेंटली देखा जा रहा है कि जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स है या फिर जो भी मेक्सिको से आए हुए हैं, जो भी ये सारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दे आर कंप्लीटली अगेंस्ट ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन या फिर यूएस का जो एडमिनिस्ट्रेशन आज के डेट में। तो इसके ये चीज एक क्लियर मतलब नोटिस करना चाहिए यूएस गवर्नमेंट को कि भाई हम लोग का दोस्त कौन है, हम लोग का दुश्मन कौन है। आगे जाके जो हम लोग इतना मतलब इतना सारा जो ग्रुप है वो इतना कुछ रेस किया इंडियन के अगेंस्ट में, फिर भी इंडियंस लोग कभी भी इस तरह का स्टेप नहीं लिया। वो लोग कितना अच्छी तरह से सब कुछ चुप रहे। ऑन द अदर साइड एक बार ये जब कहा गया उस और इस लेवल पे प्रोटेस्ट हो रहा है वो भी वायलेंट, तो नो डाउट ट्रम्प का भी एक अभी स्टेप लिया है जिसमें उन लोग कह रहे हैं कि भाई इफ यू स्पीड वी विल हिट, जो कहा रहा है कि अगर कोई भी जाके ऐसा कुछ करेगा तो उसको कोई भी, उन लोग क्या कर रहा था, अगर कोई भी ट्रम्प का गवर्नमेंट से कोई भी या फिर कोई भी पुलिस या फिर एडमिनिस्ट्रेशन को देख रहे तो उसके ऊपर स्पीड कर रहा था। अभी कहा जा रहा है कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसको पकड़ के पीटा जाएगा। तो ये जो डिसीजन लिया गया है ट्रम्प के द्वारा, आगे जाके होपफुली इसमें हो सकता है कि ट्रम्प अगर सख्त रहे तो ये कंट्रोल कर पाएगा, और अगर कंट्रोल नहीं कर पाएगा तो नो डाउट ये एक मेजर क्वेश्चन अराइज करेगा इन फ्यूचर। अगर ट्रम्प दोबारा इलेक्ट होते हैं तो क्या आपको लगता है इंडियन इमिग्रेंट्स के लिए और चैलेंजेस आएगा? देखो ट्रम्प
तो अभी सिर्फ सिर्फ ट्रम्प का जो अभी इलेक्शन है अभी गया है, अभी तो उनका 4 साल में सिर्फ मतलब अभी लगभग हम्म, 3.5 साल बाकी है। हाँ, तो वो जो बात हाँ, है वो बात आपका 4 साल बाद, और उस यूएस का जो भी लॉज है उस तरह से ट्रम्प फिर से इलेक्शन में जीतेगा या फिर नहीं जीतेगा, या लड़ पाएगा या नहीं पाएगा, वो एक बहुत ही बड़ा दूसरा स्टेटमेंट है। तो ऑब्वियसली ट्रम्प नेक्स्ट टाइम में ट्रम्प इलेक्शन में खड़ा हो पाएगा या नहीं पाएगा, वो भी एक मेन क्वेश्चन है। 4 साल बाद क्या होगा, ऐसा कुछ यूएस के मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चेंजेस आएगा या नहीं आएगा, वो तो अभी से हम लोग बोल नहीं सकते। इसलिए 4 साल मतलब 3.5 साल का एटलीस्ट टाइम है, तो अभी से वो प्रेडिक्ट करना बेकार है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन उत्तरानंद आपसे है। एक इंडियन होने के नाते आप पर्सनली कैसे फील करते हैं करंट यूएस पॉलिटिकल क्लाइमेट के बारे में? देखो, एक चीज है, आप तब आपको बताऊं कि दुनिया में अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो उसमें अगर हम लोग उसका जो मेन सोर्स है, अगर सारे सोर्स में कॉमन सोर्स ढूंढने का कोशिश करें, तो हम लोग को पता चलता है कि उसमें यूएस का कुछ ना कुछ कनेक्शन रहता है ज्यादातर। अब इसमें कहा जाता है कि यूएस हमेशा चाहता है कि दुनिया में कहीं ना कहीं कुछ हो, और वो लोग अपना जो अमुनेशन से या फिर अपना जो भी डिफेंस का सामान है वो बेच पाए, वो मार्केट हमेशा वो लोग मार्केट में डिमांड जो है वो राइज करने के लिए ये सब कुछ करता है। हम्म, इस हिसाब से हम्म, अगर देखा जाए इस बार जो हुआ है यूएस में, और आगे क्या होगा ये कम्प्लीटली डिपेंड करता है यूएस के ऊपर। अगर इसको यूएस कंट्रोल कर पाता है तो बहुत ही अच्छा है। आगे जाके यूएस को भी एक चीज समझना चाहिए कि लॉन्ग टर्म में अगर यूएस इकोनॉमी को कोई भी कंट्री के सिटीजन्स अपने तरफ से हेल्प किया है या फिर अपना जो टैलेंट है वो दिया है, वो है इंडिया। इस हम्म, बात को हम लोग को प्राउड भी फील करना चाहिए, और हम लोग को इस बात को लेकर सोचना भी चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग का जितना भी टैलेंट है वो अगर यूएस ही यूज करे तो हम लोग क्या क्यों कर रहे हैं। मतलब हम लोग हमेशा देखते हैं कि जो कोई भी अगर आईआईटी से पास आउट हुआ या फिर कोई भी इंस्टीट्यूशन से पास आउट होता है, उन लोग को यूएस एक अच्छा जॉब ऑफर कर देता है, अच्छा सैलरी ऑफर कर लेता है, वो लोग यूएस चले जाते हैं। तो आप बोल सकते हैं कि भैया उसमें भी तो आगे जाके इंडिया का ही फायदा है, वो लोग अपना जो रेमिटेंस है वो भेजते हैं, इंडियन इकोनॉमी को सपोर्ट मिलता है। केरला जैसा स्टेट में ज्यादातर जो है वो फॉरेन करेंसी बहुत आता है। तो इसमें आप मैं बोलना चाहूंगा आप तब, ये बात तो सही है कि भाई उसमें जो फॉरेन करेंसी है वो इंडिया में आता है, ऑन द अदर साइड जो टैलेंट है वो अगर बाहर चला जाएगा तो इंडिया को भी आगे ग्रो कर पाएगा। आज के डेट में जितने भी इंडियन सिटीजन है जो लोग के यूएस के आईटी कंपनीज के लिए काम करे, वो लोग अगर हर कोई इंडिया में आकर काम करे, हो सकता है कि इनिशियल पार्ट में उन लोग को उतना सैलरी नहीं मिले। आज से अगर वो लोग काम करना शुरू करें तो 4-5 साल बाद वो लोग एक जगह इंडिया को ले जा पाएगा, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि यूएस को भी एक बार सोचना पड़ेगा कि भाई इंडिया को वो लोग अभी जैसे ट्रीट करते हैं या फिर इंडिया को लेकर उन लोग अभी जो सोच है वो चेंज हो जाएगा। तो नो डाउट इसमें हम लोग को लगता है कि इंडिया और यूएस का जो रिलेशन है, इसमें यूएस को भी सोचना चाहिए कि आगे इंडिया को इंडियंस को कैसे ट्रीट किया जाए या फिर इंडिया को कैसे ट्रीट किया जाए। एक और फैक्टर है, इंडियन गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए कि भाई कोई भी अगर एक टैलेंट इंडिया में पढ़ता है, बचपन अपना उनका इंडिया में कटता है, उसके बाद मास्टर्स करने के बाद या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद या फिर बीटेक करने के बाद वो अगर यूएस में शिफ्ट हो जाता है, उससे पहले उसको अगर इंडिया के लिए उनका जो टैलेंट है उसको हम लोग यूज कर पाए, तो नो डाउट ये एक बहुत ही बढ़िया स्टेप होगा। डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, गवर्नमेंट कैसे आगे जाके इस पे काम करेगा या फिर क्या क्या कैसे इसको यूज करके अपना इंडियन टैलेंट को यूज करके इंडिया का इकोनॉमी को या फिर इंडिया को आगे ले जाएगा। अब हर कुछ तो हम लोग प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, हम लोग बस हम्म, बोल सकते हैं कि भाई इस सेक्टर में काम करना चाहिए। अब इस सेक्टर में कैसे काम करना चाहिए वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। गवर्नमेंट अपना जो भी प्रोग्राम्स है वो कैसे रन करेगा, कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा ग्रास रूट पे, उसके बाद कैसे उसका रिजल्ट आएगा, तो वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर। बट नो डाउट एक क्वेश्चन अराइज किया है कि प्रेजेंटली जो इस तरह से इंडिया ग्रो कर रहे हैं, अभी हम लोग वर्ल्ड के 4th इकोनॉमी है, तो हम्म, हो सकता है कि बाय 2028 के एंड से 2030 तक हम लोग वर्ल्ड का 3rd इकोनॉमी बन जाएंगे, और ये हम्म, बनेंगे, इसमें कोई मतलब दो राह नहीं है, मगर फिर भी हम लोग को वेट करना पड़ेगा। उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं। ऑब्वियसली उसी दिशा में हम लोग जा रहे हैं, मगर एक चीज हम लोग को ध्यान रखना चाहिए कि 2028 ही अगर हम लोग पकड़ते हैं कि 2028 के एंड तक या फिर 2030 को अगर हम लोग पकड़ते हैं, उसके बाद जो क्वेश्चन अराइज करता है कि ये जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में ज्यादातर टाइम में हम लोग देखते हैं कि बाइपोलर मूवमेंट ज्यादा होते हैं। मतलब एक है चाइना है अभी और एक हम्म, है आपका यूएस। एक टाइम में यस। जब यूएसएसआर था, मतलब रशिया था, सोवियत रशिया नहीं एग्जैक्टली यूएसएसआर, तो हम्म, उस टाइम में हम लोग देखते थे कि यूएस एक साइड में और दूसरे साइड में रशिया। अभी रशिया जो है उस तरह से रशिया का इकोनॉमी ठीक है, अच्छी परफॉर्म कर रहा है, इतना सारा सब कुछ होने के बाद भी, इतना सारा सैंक्शंस के हजार हजार सैंक्शंस के बाद भी। मगर क्वेश्चन जो अराइज करता है कि आगे अगर दुनिया में बाइपोलर मूवमेंट जो है वो हम लोग को देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जो है अभी जो पावर है ना दुनिया में, ये डिफरेंट लोकेशन पे डिफरेंट जगह
अलग 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 से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जिसमें अगर हम लोग देखें कि चाइना है, यूएस है, इंडिया अपने तरफ से ग्रो कर रहे हैं। ऑन द अदर साइड अगर हम लोग टेक्नोलॉजी को देखें, क्योंकि फ्यूचर जो है वो टेक्नोलॉजी का है, उस हिसाब से अगर हम लोग डिफेंस टेक्नोलॉजी को देखें, इसराइल काफी अच्छा ग्रो किया है। इंडिया का जो डीआरडीओ है वो भी ग्रो कर रहा है। साथ ही साथ चाइना का एक जो मेजर फैक्टर है कि चाइना का इकोनॉमी में प्रॉब्लम है। दूसरा जो है वहाँ का बैंकिंग सेक्टर। तीसरा जो है इकोनॉमी का ही ये सब पार्ट है। तीसरा जो है उन लोगों का जो रियल एस्टेट सेक्टर है। और यूएस का जो मेजर इशू है अभी, यूएस का डेप्थ को लेके, या फिर डोनाल्ड ट्रंप का भी प्रेजेंट जो डिसीजन आ रहा है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि एलन मास्क भी उनको छोड़ के चले गए, उल्टा यूएस में प्रोटेस्ट स्टार्ट हो गया। तो ये सब फैक्टर है। ये सब फैक्टर को आगे कौन सा कंट्री कैसे हैंडल करेगा, कैसे बैलेंस करेगा वर्ल्ड पावर में अपने आप को ग्रो करने के लिए, वो टाइम टू टाइम हम लोग को पता चलता रहेगा। तो थैंक यू अतनुदा, अपना इतना मूल्यवान टाइम देने के लिए हम लोग के लिए। बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ हम लोग का। थैंक यू। थैंक यू आफ्ताब। चलो नेक्स्ट एपिसोड में फिर से मिलते हैं। बेस्ट ऑफ लक।